हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीएससी टीचर राघव पर। और दोस्तों, मेरा नाम है राघव और मैं टीआरई 1 से सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं और यहाँ अभी बिहार में अपनी सेवा दे रहा हूं। अभी हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग टीआरई 3 के लिए, जैसे कि कल हमारे अतुल प्रसाद सर ने सब कुछ बता दिया है, आपने भी देख ही लिया होगा, तो उस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं जो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट उठ रहे होंगे और आप कहीं ना कहीं फॉर्म भरने वाले होंगे 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। तो उस समय क्या क्या करना है, कैसी चीज़ें क्या क्या रखना है और क्या क्या डाउट है आपको बीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड और बीपीएससी से रिलेटेड, ठीक है, और ये बिहार के टीचर से रिलेटेड। तो ऐसे थोड़ा सा हम लोग एग्जाम पैटर्न कैसा कैसा क्या रहेगा उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत सारे डाउट आपके मन में उठ रहे होंगे कि भैया नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी या नहीं होगी, एनआईओएस डिजिटल बाहर है कि नहीं है, अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, सीटेड वालों को अगर मतलब सीटेड वालों को मौका मिलेगा जो अपीयरिंग में है कि नहीं है, डोमेसियल लागू होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सबके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें भी बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके मन में डेली उठ रहे होंगे, क्योंकि आप अगर टीआरई 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। और देखिए इसके साथ साथ और दोस्तों बात करने वाले थे क्या बीएड जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और अगर बीएड जो है पीआरटी में एलिजिबल नहीं है फिर किसके लिए है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक। और दोस्तों अगर जो आदमी 1 to 5 के लिए जा रहा है उसको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, जो आदमी 6 to 8 के लिए जा रहा है उसको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, जो आदमी जो है 9th-10th के लिए जा रहा है उसको क्या क्या चाहिए, 11th-12th के लिए जा रहा है उसको क्या क्या चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा उनकी कॉन्फ्रेंस में कि क्लास 1 से लेके 12 तक की हर वैकेंसी आ रही है और अच्छे अमाउंट में आएगी। कम से कम कितना भी कमानी है तो 50,000 के आसपास, यानी 50,000 प्लस आएगी कम से कम। वो अभी तो थोड़े दिनों पहले बताया गया था 65 या 71,000 के आसपास। फिर अभी देखते हैं नोटिफिकेशन में वो क्या देते हैं। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सारी जो है वैकेंसियाँ जिले से पहुँच जा चुकी हैं कि कितनी खाली है किस किस स्कूल में, सबने अपने अपने स्कूल की दे दी हैं। अब ये देखने को मिलता है कि कब जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारे डाउट आपके मन में उठ रहे होंगे। और इस पे बात करेंगे तो दोस्तों भाषा अहर्ता वाला जो था, मतलब एक पासिंग मार्क के लिए था। अभी पिछली बार जब टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था तो उसको जो बिल्कुल 0 ही कर दिया गया था। हालांकि नॉर्मली होता क्या है कि 30% मार्क्स होने चाहिए आपको उसमें, मिनिमम 30%। जैसे मान लीजिए कि जो है 100 नंबर का हो तो 30 नंबर उसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाषा अहर्ता वाले पे बात करेंगे, ठीक। तो अब जो है कैसे क्या क्या और सब चीज़ें रहने वाली, ये सब चीज़ें बात करेंगे। इसके बाद हम लोग रणनीति पे बात करेंगे कि क्या क्या। दूसरी चीज़ फीमेल अगर देखते हैं, सीटेट के अदर स्टेट की कोई फीमेल है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए या 82 नंबर चाहिए, है ना। और अदर स्टेट की फीमेल जो है किस में काउंट होती हैं, कैसा क्या होता है, इन पे हम लोग सब बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। तो ठीक है, इतने डाउट तो मेरे हिसाब से आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डाउट, सबसे पहले दोस्तों देखिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। सबसे पहला, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। टीआरई 1 और टीआरई 2 जैसा ही सब कुछ रहेगा। हर सिलेबस हर आधार उसी आधार पे होगा सब कुछ, नो नेगेटिव मार्किंग नो कुछ। लेकिन चेंजमेंट किया हुआ है। पहले वाला जो टीआरई था उसमें आए थे भैया 5 ऑप्शन, जो टीआरई 1 मैंने दिया था उसमें 5 ऑप्शन थे और उसका लेवल जो है 5 ऑप्शन होने के कारण काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप कभी भी देखिएगा जब ऑप्शन आपके पास बढ़ जाते हैं तो आप उसमें चूज नहीं जल्दी कर पाते हैं, ठीक। तो अब आपको मिलेंगे केवल 4 ऑप्शन, ठीक, जैसे टीआरई 2 में देखने को मिला है। अब हम लोग बात करते हैं एनआईओएस डीएलएड जो है बाहर है कि नहीं है। तो बिल्कुल एनआईओएस वाले डीएलएड वाले सारे बाहर हैं, वो लोग जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अपीयरिंग को दोस्तों मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप किसी भी कैटेगरी से हों अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। देखो अपीयरिंग अगर 23 फरवरी तक आपने सारी एलिजिबिलिटी पूरी कर ली, मतलब आपके रिजल्ट वगैरह सारे आ जाते 23 फरवरी तक, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो वहां तक आपको एलिजिबल होंगे। नहीं इसके बाद कुछ भी होता है तो अपीयरिंग वालों को कोई मौका नहीं, ठीक है। ये चीज़ है सीधी, ठीक, ना एस्टेट वालों को मौका ना कुछ, ठीक। 23 फरवरी तक अगर सब कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद कोई भी नहीं मान्य होगा, ठीक। आगे देखिए सीटेट वाले जो रिजल्ट देखा जो है 23 फरवरी तक आ जाएगा तो अंदर होंगे। अगर सीटेट वाले जो है जो जनवरी में आपने दिया है 23 फरवरी तक अगर आ गया रिजल्ट तो आप अंदर हैं, नहीं तो अपने आप को बाहर मानिएगा, ठीक। फिर आप अगस्त में आइएगा, ओके, यानी टीआरई 4 में। चलिए इसके बाद दोस्तों डोमिसाइल लागू होगा या अदर स्टेट वाले बाहर होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी डोमिसाइल लागू नहीं है। यहाँ पे हर राज्य के व्यक्ति फॉर्म भरेंगे, लेकिन
वो किस में काउंट होंगे, जनरल में, यानी कि यूआर कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। यानी कि हर स्टेट वाले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, हर स्टेट वाला एग्जाम दे सकता है, हर स्टेट वाला जॉब ले सकता है, ठीक। लेकिन वो सारे सारे किस में काउंट होंगे, यूआर में। अब हम बात करते हैं सीटेट के फीमेल में। देखो सीटेट जो फीमेल में अगर हम लोग अदर स्टेट्स के बारे में बात करें तो कितने नंबर चाहिए, 82 चाहिए या 90 चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा अदर स्टेट की जो फीमेल है, अदर स्टेट की फीमेल है, उन्हें 90 नंबर ही चाहिए, 90 मार्क्स ही चाहिए, ठीक। अब नोटिफिकेशन में 55% लिख के आया होगा यूआर में, लेकिन वो केवल बिहार की जो जनरल महिला है उनके लिए लागू होता है 55%, आपके लिए लागू नहीं होता है। आपके लिए सीधा सीधा एक ही लागू होगा कि यू आर फ्रॉम अदर स्टेट, ठीक है। आप अदर स्टेट हैं तो इसका मतलब कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए तो चाहिए, ठीक। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक, मिनिमम 90 नंबर चाहिए सीटेट में। चलिए आगे बात करते हैं कि बीएड क्या पीआरटी से बाहर है या डीएलएड, मतलब तो देखिए आपको पता होगा बीएड वाले जो है पीआरटी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको पता ही है, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है ऑर्डर। तो पीआरटी वाले सेक्शन में यानी कि 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, केवल बीटीसी जिसको हम लोग डीएलएड बोलते हैं वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं बस। और बीएड वाले 6 to 8 के लिए और 9 10 के लिए 11 12 के लिए अगर जो भी अर्हता रखते होंगे, जो भी एलिजिबिलिटी रखते होंगे उस हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि देखिए दोस्तों अगर आप 1 to 5 के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों सीटेट 1 पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और 1 to 5 में आप चले जाएंगे आराम से। और आपको पता है डीएलएड का रखा हो इसके साथ साथ। और अगर आप 6 to 8 में यानी कि जूनियर में जाना चाहते हैं तो पेपर 2 सीटेट वाला क्वालिफाई हो और आपने बीएड कर रखी हो, है ना। तो ये सब चीज़ है। अब हम बात करते हैं भाषा अहर्ता पे, इसका क्या रोल रहेगा। तो भाषा अहर्ता के बारे में हम लोग अगर बात करें तो भाषा अहर्ता देखिए ऐसा कहा गया कि भाषा अहर्ता को अब की बार ऐड किया जाएगा नॉर्मली, मतलब 30% लाना इसमें अनिवार्य होगा। पिछले टीआरई 2 में हुआ क्या था, अभी कल सर ने बताया भी है कि मतलब बहुत सारे ज़्यादा कठिन बना दिया गया था भाषा अहर्ता वाला, उसमें कैंडिडेट ज़्यादा पास ही नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको 0 करना पड़ा, है ना। क्योंकि और अपने सब्जेक्ट में तो पास हो रहे थे लेकिन वो जो है भाषा अहर्ता में पास नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको 0 करना पड़ा। लेकिन अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जैसे कि वो अब अनिवार्य है 30% लाना, ठीक है। और उसको देखो अगर सरल बनाया गया तो 30% जोड़े जाएंगे, अगर कठिन बना दिया गया किसी भी प्रकार से और बच्चे उसमें ज़्यादा पास नहीं हुए तो इसको भी 0 किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो नॉर्मली आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। अब 100 में से 30 नंबर आराम से आ जाएंगे, तुक्के भी मारा होगा तब भी आ जाएंगे, ठीक है। और सरल आता है बहुत ज़्यादा, अगर आपने थोड़ी सी भी हिंदी और इंग्लिश हल्की भी पढ़ी है ना, नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ें नॉर्मल पता है तो सब कर लोगे, ठीक। आगे देखते हैं कि 1 to 5 के लिए हमने बता दिया डीएलएड हो, सीटेट पेपर 1 पास हो, है ना। तो डीएलएड वाले एलिजिबल होंगे 1 to 5 के लिए। पीआरटी के लिए 6 to 8 के लिए दोस्तों सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई है तो बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। 9 10 के लिए अगर आपने एस्टेट का पेपर 1 पास कर रखा है, बिहार एस्टेट का पेपर 1 और ग्रेजुएशन कर रखी है और इसके साथ साथ बीएड कर रखा है, क्या 9 10 के लिए एस्टेट का पेपर 1 और ग्रेजुएशन कर रखी है और बीएड कर रखा है तो आप एलिजिबल है 9 10 के लिए। और 11 12 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है और इसके साथ साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, जो भी आपका विषय हो जैसे भी हो, और इसके साथ साथ बीएड कर रखी, तो आप जो है एलिजिबल है। आइए ये सारे आपके मन में चलने वाले डाउट थे, बढ़िया से आइए आराम से एग्जाम दीजिए और जॉब करिए, हमारी तरह ये आईडी कार्ड टांगिए और स्कूल जाइए सुबह सुबह, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ डाउट आपके जो मन में चल रहे होंगे। आप लोग भी भरिए सीटेट टीआरई 3 का फॉर्म। अगर आप लोग जो है पीआरटी या फिर जूनियर के कैंडिडेट हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। केवल 99 रुपये में ये जो नंबर लिख के आ रहा है इस पर आप पे करिए और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उसमें बहुत सारे अच्छे जो कैंडिडेट हैं शाम को 7:30 बजे हम लोग वॉइस चैट करते हैं और लगभग मैं सबसे आपको डेली वर्क देता हूँ, सारी पीडीएफ देखने को मिलेंगी, सारे हैंड रिटन नोट्स देखने को मिलेंगे, सारी आपको जो भी जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी वो चीज़ें आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा केवल 99 रुपये में। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता डेली मैं आपसे सुनूंगा, डेली आपको वर्क दूंगा, जो भी टारगेट होता है बहुत बेहतरीन तरीके से याद कीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, जिनमें करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, आपकी हिस्ट्री और जितने सिलेबस को देख के ही सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, टोटल मिला के साइंस वाइंस बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप आइए, स्वागत है आपका। और अगर खुद से करना चाहते हो तो हमारे पास पीडीएफ है, तो पीडीएफ आप ले सकते हैं, केवल 49 रुपये में पीडीएफ ले सकते हैं। और वैसे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के व्हाट्सएप पे तो आप 99 रुपये पे करके आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, अगर नहीं करना चाहते तो खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो कहीं पे भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा टोटल मिला के, क्योंकि हमें पता है कौन सा रास्ता कैसे जाता है और कहाँ डीबी क्या प्रॉब्लम होती है, किस टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा बहुत अच्छा। कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ओनली और ओनली 99 रुपये में, है ना। इससे दुनिया में चीज़ कोई सस्ती नहीं होगी, ठीक। और दोस्तों मैं ये सब चीज़ें बेच नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो करिएगा, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।